लेकिन वो कहीं नहीं। तो रिसेंटली एक इंडियन हॉरर गेम ने बहुत ही ज्यादा हड़कंप मचा रखा था पूरे यूट्यूब पे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ द वन एंड ओनली गेम कमला की। बाय द वे, मैं भी अपने गेमिंग चैनल पे गेम्स खेलता हूँ एंड मैंने इस गेम पे एक वीडियो बनाई थी और मुझे कुछ ज्यादा ही मजा आ गया था। बट आज हम लोग साथ में देखने वाले हैं इस गेम से रिलेटेड एक हॉरर स्टोरी जो कि बनाई है खूनी मंडे जी ने। एंड यस, आई डोंट नो व्हाई बट मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये गेम मैंने पर्सनली खेली है। मुझे देखना है इसमें क्या हो रहा है इस हॉरर एनिमेशन वीडियो में। तो यस, लेट्स गो। ओके, हियर वी गो। ओह, अरे वॉल्यूम कम करना भूल गया मैं। कमला हॉरर स्टोरी। ओके। ये कहानी करीब 40 साल पुरानी है। ओह डैम। 1980s में 23 साल की कमला की जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था। ये कुछ अलग ही स्टोरी होने वाली है। ठीक है, आई एम ऑल इन फॉर इट। ओके, ब्रिंग इट ऑन। 1980s में 23 साल की कमला की जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था, पर एक दिन उसके पिता अचानक कहीं गायब हो गए। उसने अपने पिता को बहुत ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिले। कमला की मां की मौत पहले ही हो चुकी थी और वो अपने पिता के लापता होने के बाद बहुत ज्यादा अकेली पड़ गई थी। ये अकेली पड़ी है। मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। सॉरी, आई एम सो सॉरी फॉर योर लॉस। आई एम सॉरी। मैं पागल हूँ कमला, मैं पागल हूँ, ठीक है। मैं पागल हूँ, मैं कुछ भी बोलता हूँ। लापता होने के बाद बहुत ज्यादा अकेली पड़ गई थी। जब कई कोशिशों के बाद भी उसके पिता नहीं मिले तो सबने उन्हें ढूंढना ही छोड़ दिया और हार मान ली। ओह अच्छा, टेंशन के बहुत बीच टाइम बाद कमला का ध्यान रखने वाला कोई नहीं था। इसलिए कमला के चाचा चाची ने उसकी शादी प्रभाकर परिवार के बड़े बेटे अजीत से कर दी। संभालने वाला कोई नहीं था तो शादी कर दी तुमने चक्के। अबे ये क्या बात हुई? आई मीन ठीक है, कमला की शायद एज भी हो गई थी शादी वाली, तो या फेयर इनफ। हैप्पी मैरिड लाइफ कमला। क्या बोल रहा हूँ मैं। बड़े बेटे अजीत से कर दी ताकि कमला का ध्यान रखने के लिए हमेशा कोई हो। कमला आग सेक रही है। अजीत ने कमला को उसके मुश्किल समय में संभाला और वो थोड़ा बेहतर महसूस करने लगी। गुड बॉय अजीत। नए घर में अपनी नई जिंदगी से एडजस्ट करना सीख रही थी और धीरे धीरे खुश होने भी लगी थी। That's good. सारा परिवार उसे बहुत प्यार देता था और उसका ख्याल भी रखता था, खासकर उसका देवर राजेश। देवर क्या होता है? चीजें बदलने लगी। एक दिन जब कमला सो रही थी तो उसकी ऐसे क्यों देख रही है? किसी के रोने की आवाज से नींद खुल गई। ये किसी के रोने की आवाज नहीं है। आई थिंक ये सुनने के बाद कमला को ही पता लग गया होगा कि कौन रो रहा है। तो हाँ, कमला को वापस से सो जाना चाहिए। उसने अपने बगल में देखा तो अजीत अभी भी सो रहा था और कमरे में उन दोनों के अलावा और कोई नहीं था। उसे वो आवाज फिर से आई, लेकिन अभी भी उसे कोई नहीं दिख रहा था। उसने इसे अपना वहम समझा और चुपचाप वापस सो गई। लेकिन उस दिन के बाद से उसे लगभग हर वक्त वो रोने की आवाजें सुनाई देने लगी थीं। उसे ऐसा लगने लगा था कि ये आवाजें शायद उसके पिता की हैं, जो दर्द में चीख रहे हैं और उससे मदद मांग रहे हैं। कमला अब घबरा चुकी थी और उसने ये बात अजीत और रजनीश को बताई। गुड। दोनों ने ये उसका वहम समझा और उसे कहा कि शायद ये वहम समझने वालों को ना वहम ही बना देना चाहिए। तुम व्हाई डू यू गाइस एग्जिस्ट? हर बार ये वहम वाले मेरे को बहुत इरिटेट करते हैं। बताई। दोनों ने ये उसका वहम समझा और उसे कहा कि शायद ये इसलिए हो रहा है क्योंकि वो अपने पिता को बहुत मिस कर रही है। धीरे धीरे कमला की तबीयत भी खराब रहने उसे मेरे हिसाब से इसे तबीयत खराब नहीं बोलते हैं। अबे कमला एक ही बार में 80 साल की कैसे हो गई? अभी तो जवान थी ये। कमला की तबीयत भी खराब रहने लगी। उसे हर वक्त गुस्सा आने लगा था। आई एम सॉरी, तू नशेड़ी लग रही है बट पर चिढ़ जाती थी और अगर उसे कोई किसी भी चीज के लिए मना करता तो वो उसको जान से मारकर खाने की धमकी देने लगी थी। अरे कमला यार, जोक तो मारने दे यार, तू सीरियस हो जा रही है एक बार में। वो ये तो वो लग रहा है, वो हुसैन तेरा तौबा तो क्या नाम ब्रो, मेरे को नाम क्यों नहीं याद है? विक्की कौशल। क्या मुझे ही लग रहा है? सिर्फ पता नहीं यार, मैं क्यों इतना ओवररन लग। चुप। तो वो उसको जान से मारकर खाने की धमकी देने लगी थी। दिस इज नॉट तबीयत खराब। सबको लगा कि अपने पिता के खोने का दुख उसके दिमाग पर हावी हो रहा था, लेकिन इस सब के What is this? What? ये क्या लॉजिक है? पिता के खोने का दुख सर पे सवार है तो वो सबको मार के खाने की बात कर रही है। या तो तुम्हारा दिमाग कम चलता है या तो तुम चलाना नहीं चाह रहे हो रहा था। लेकिन इस सब के बीच कमला को वो आवाजें अभी भी आ रही थीं। एक दिन वो आवाज कमला को हवेली के एक पुराने कमरे से आ रही थी। ओह वाओ। वो जब उस कमरे में गई तो उसे वहां एक काली मूर्ति मिली
अच्छा ठीक है, स्टॉप। यार ये मूर्ति ये ऐसी क्यों है? ये क्या है? ये क्या पोज है? तो उसे वहां एक काली मूर्ति मिली। उस मूर्ति को देखते ही उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। अच्छा। लेकिन जैसे ही उसने मूर्ति को छुआ, उसे बेहद अजीब सा लगने लगा। मत छू। घुटन महसूस होने लगी। बीट बॉक्सिंग। सांस लेने में अचानक बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगी। कमला ने घबराकर उस मूर्ति को वापस नीचे रख दिया। कमला को डर लग रहा था और वो कमरे से बाहर ही जा रही थी कि उसके पैर में कुछ भारी सी चीज आकर लगी। जब कमला ने ध्यान से देखा, ओह माय गॉड, सॉरी वी गॉट खूनी मंडे जंप स्केयर बिफोर GTA 6। अरे भैया डरा दिया आपने। ओके, वहां एक इंसानी खोपड़ी, एक स्कल उसके पैरों में पड़ा था। तब कमला को देखा कि उस कमरे में कुछ और भी चीजें पड़ी हैं। मत देख। उस कमरे में ढेर सारी इंसानी हड्डियां इधर उधर पड़ी थीं। अरे तूने घर के अंदर शमशान घाट बना रखा है? अबे घर को घर ही ना समझता है कोई ये भूतिया स्टोरीज में। हड्डियां इधर उधर पड़ी थीं और हर जगह खून ही खून था। वो जब उस कमरे को और ध्यान से देखने लगी, मत देख, तो वहां उसे एक खत मिला। उसने खत उठाया और उसे पढ़ने लगी। खत में लिखा था कि वो मूर्ति श्रापित है और इसने उनके पुरखों को भी परेशान किया है। ये सब पढ़ते ही कमला को अपने पिता की चीख सुनाई दी और वो मूर्ति अपने आप जोरों से हिलने लगी।